नमस्कार। यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक जो एल्गोरिथम है डीडी एल्गोरिथम उसके बारे में, उसका जो कोडिंग है उसको मैं बता रहा हूँ, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होगा। तो इसको मैं प्रोग्रामिंग इन सी यानी सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कोड करके कि किस तरह से हम डीडी एल्गोरिथम के थ्रू एक आउटपुट प्रिमिटिव यानी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऊपर दिए गए आइकॉन्स में आप क्लिक करके मेरे जो डीडी एल्गोरिथम बेस्ड जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो डीडी एल्गोरिथम है उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, उसमें हम किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से जो कंडीशन यानी पिक्सल पोजीशन है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये कोडिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ कोड करके रखा हुआ है, इसको मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो है graphics.h आप इनिशियलाइज करेंगे, फिर stdio.h को करेंगे क्योंकि getch का हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन को रोकने के लिए। उसके बाद जो होता है हम सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ये नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से इसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो यानी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिक्स ड्राइवर्स को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर ग्राफिक्स मोड में कन्वर्ट करने के लिए तो इन पैरामीटर्स को आपको लेना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया है, ऊपर दिए गए आइकॉन्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो के बारे में अच्छे से जानने मिल जाएगा कि किस तरह से हम एक नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो है ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम उसके मोड को कैसे चेंज करते हैं, उसके ड्राइवर्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसमें दिया गया है। इसके बाद मैंने जो लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है। तो जिसके लिए स्टार्ट पॉइंट के लिए मैंने x1 y1 और एंड पॉइंट के लिए x2 y2 मैंने ले लिया है। उसके बाद ये dx एंड dy जो होता है अकॉर्डिंग टू द डीडी एल्गोरिथम के कैलकुलेशंस में मैंने उसको यूज़ किया है, तो वो चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में मैंने m लिया है, यानी जो स्लोप कैलकुलेशंस होता है जो कि dy एंड dx का रेशियो होता है। उसके बाद x लिया है और उसके बाद y लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, x और y को मैंने फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो डीडी एल्गोरिथम का जो कैलकुलेशन होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होता है, और यही जो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन है इसका ड्रॉबैक्स भी है। लेकिन ये सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन की वजह से डीडी एल्गोरिथम बहुत सिंपल भी है और फास्टर भी है। तो उसके लिए हमने ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो था डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने इटरेशन प्रोसेस के लिए आई डिक्लेयर कर दिया। इनिट ग्राफ इनिशियलाइज करने के लिए होता है ग्राफिक्स मोड को ले। उसके बाद जो होता है हमने जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है उसके दोनों वैल्यूज को मैंने ले लिया है। तो पर्टिकुलर इस एल्गोरिथम्स में यानी इस वीडियो में या इस कोडिंग जो रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स है इसमें मैं x का जो वैल्यू होता है y के वैल्यू से ज़्यादा लेके मैं काम कर रहा हूँ, यानी जो dx का एक्सपेंशन है यानी dx की वैल्यू dy से ज़्यादा है उसको बेस करके कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर dy dx से ग्रेटर है तो वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये जो आपका कोडिंग है वो dx इज ग्रेटर देन dy के लिए बना है। तो जो dx का कैलकुलेशन किया, dy का कैलकुलेशन किया, m को मैंने आपको बताया था कि इट्स अ रेशियो बिटवीन द dy एंड dx होता है। बट एक चीज है कि मैंने यहाँ पे इसको कास्टिंग किया, उसका रीजन ये है क्योंकि dx एंड dy दोनों इंटीजर है। तो सी का एक ड्रॉबैक्स होता है कि इंटीजर जब आपस में इवैल्यूएट होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस उसमें होता है, तो उसका जो डेसिमल वैल्यूज है भले ही वो जनरेट करता हो लेकिन वो डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स इसमें यूज नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कास्टिंग कर दिया फ्लोट से। तो इसके बाद जब dx जो होता है वो एज ए फ्लोट, भले ही वो एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन जब कैलकुलेशन करेगा तो वो एज ए फ्लोट करके कैलकुलेशन करेगा, जिससे dy से और dx जब डिवाइड होगा तो जब उसका डेसिमल वैल्यूज मिलेंगे तो वो डेसिमल वैल्यू सस्टेन करेगा और वो जो होता है m में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए m में जो वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं आएगा, डेसिमल वैल्यूज उसमें स्टोर हो जाएंगे। तो ये जो होता है इस चीज के लिए हमने इसको कास्टिंग किया है। उसके बाद x एंड y में हमने इनिशियल वैल्यू दे दिया, फिर उसके बाद उसको पुट कर दिया हमने पुट पिक्सल के थ्रू। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ग्राफिक्स में हम पिक्सल्स को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, पुट पिक्सल। इसमें x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है और कलर होता है। ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिर इटरेशन प्रोसेस में आते हैं। इटरेशन प्रोसेस में हमारा जो होता है पहला वैल्यू हो गया, अब दूसरे वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे और एंड ऑफ द कैलकुलेशंस में हमारा चलेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू dx तक चला। अब ये इसीलिए लिया है क्योंकि डीडी एल्गोरिथम में ये बताया गया है कि जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है, अगर dx वैल्यू ज्यादा होता है
तो फिर हम x का इंक्रीमेंट जो होता है बाय डिफॉल्ट 1 करते हैं और y का इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज होता है कि टोटल नंबर ऑफ जो इटरेशन होगा y का मतलब x का जितनी जो एक्सपेंशन है या x का जो डिफरेंस होता है उस चीज को हम यूज करेंगे इटरेशन प्रोसेस में, और x का जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होगा 1 होगा और y का डिफरेंस जो होता है वो y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा। ये अकॉर्डिंग टू द डीडी एल्गोरिथम अप्रोच में चल रहे हैं। उसके बाद पुट पिक्सल हमने किया है, तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम जो होता है रन करता है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कैसे होता है। आप देख सकते हैं रन करने से तो ये आउटपुट आपको दिखेगा। तो ये आपको दिख रहा है आउटपुट रेड कलर में आपको दिख रहा है। इसके कलर को आप चेंज करके इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक तरीका है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये काम कि जो डीडी एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग गुरुकुल, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर dy dx से ज़्यादा है तो हम इस पर्टिकुलर जो कोडिंग है इसमें क्या बेसिक चेंजेस करेंगे, बहुत माइनर चेंजेस करेंगे, तो हमारा वो कोड जो होता है दूसरे के लिए भी रन करेगा। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।